Hello everyone, my name is Ravi. Welcome to my channel. I'm a chartered accountant by profession and आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन बुक की जिसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग और जिसे लिखा है मिस्टर हेल एलरॉड ने। दोस्तों, हमें हमेशा से बताया जाता है कि आपको बुक्स रीड करनी चाहिए, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी। बट किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी को ये चीज़ बोरिंग लगती है या किसी का कोई और रीज़न होता है और हम में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। ऑल्दो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी बुक की ऑडियो समरी को सुनो, क्योंकि जब आप एक बुक को रीड करके उससे कुछ सीखते हो और एक उस बुक की ऑडियो समरी से कुछ सीखते हो तो उसमें एक डिफरेंस होता है। बट मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं उस डिफरेंस को एकदम नेग्लिजिबल कर दूँ आपके लिए। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, स्टार्ट दी बुक। शुरुआत ऑथर ने अपनी स्टोरी से की है, जहाँ उन्होंने बताया है कि कैसे जब वो 20 साल के थे तो उनका एक मेजर कार एक्सीडेंट हो गया था एंड डॉक्टर सेड कि वो रिवाइव नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, वो धीरे धीरे उन्होंने रिवाइव किया, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाए। बट सडनली फिर यूएस में रिसेशन आया और उनकी कंडीशन फिर से वर्स हो गई और वो डेट में आ गए, कर्जे में आ गए। एंड देन एक फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि यार, मैं कभी भी जब स्ट्रेस्ड फील करता हूँ तो मैं रनिंग के लिए जाता हूँ और मैं थोड़ा क्लियरली सोच पाता हूँ। ऑल्दो ऑथर को रनिंग कोई खास पसंद नहीं थी, बट उन्होंने फिर भी सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ, तो वो एक दिन रनिंग के लिए निकले, अपना आईपॉड लगाया, एक पर्सनल डेवलपमेंट की ऑडियो लगाई और वो चलने लगी। तो सडनली उन्होंने एक फ्रेज सुना उस ऑडियो से, जो जो था कि योर लेवल ऑफ सक्सेस विल रेयरली एक्सीड योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है कि आपका जो सक्सेस का लेवल है ना, वो शायद ही आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लेवल से आगे होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ ऑथर को हिट करी कि यार, मैं अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस चेंज करने की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा हूँ। देन ही डिसाइडेड कि मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए 1 घंटा दूँगा। तो फर्स्ट चीज़ थी कि मैं कब करूँ? तो उन्होंने पहले इवनिंग का टाइम सोचा, फिर आफ्टरनून का सोचा और फाइनली उन्हें समझ में आया कि मॉर्निंग जो है एक बेस्ट टाइम है अपने लिए कुछ करने का। सेकंड चीज़ थी कि अब करना क्या है? तो उन्होंने रिसर्च करी और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ढूँढ के निकाली कि जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे बिगेस्ट और फास्टेस्ट इम्पैक्ट कर सकती है। उन एक्टिविटीज़ को उन्होंने एक एक्रोनिम दिया, सेवर्स, वेयर एस स्टैंड्स फॉर साइलेंस, ए अफर्मेशन, बी विजुअलाइजेशन, ई एक्सरसाइज, आर रीडिंग एंड एस स्क्रिबिंग, दैट इज जर्नलिंग। इन टॉपिक्स पे हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे बाद में। तो जब ये चीज़ डिसाइड हो गई, उन्होंने एक दिन इसको ट्राई किया और उन्हें काफ़ी डिफरेंट लगा ये चीज़ें करके। तो जब उन्होंने कुछ हफ्तों तक इसको फॉलो किया रेगुलरली, तो उन्होंने देखा कि उनके लाइफ के सर्कमस्टांस बहुत ही फास्ट स्पीड से बेटर होने लगे, उन्हें बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलने लगे। उन्होंने अपने एक फ्रेंड को भी रिकमेंड किया और फिर देखा कि उनकी फ्रेंड के भी बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ आए। तो धीरे-धीरे ये चीज़ फैलने लगी और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार, इस चीज़ की शुरुआत तो मैंने अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए की थी, बट ये जो आइडियोलॉजी है ये सबको हेल्प कर रही है, तो लेट्स राइट अ बुक ऑन इट। तो दोस्तों, ऑथर का ये जो अपनी स्टोरी बताने का पर्पस था वो ये था कि मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ, वो ऐसा नहीं है कि एक ज्ञान है जो मैंने कहीं से लिया और आपको दे दिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है, मैंने उसके रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखे हैं एंड दिस इज़ वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल, करेक्ट? नाउ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ 95% रियलिटी चेक। अकॉर्डिंग टू सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई 100 बंदे अपनी लाइफ के करियर को स्टार्ट करते हैं ना, और 40 साल बाद जब वो एक रिटायरमेंट की एज पे आते हैं, तो उसमें से एक बंदा जो है वेल्दी होता है, 4 जो हैं फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, 5 जो हैं वो काम कर रहे होते हैं उसके बाद भी, ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं काम करना, बट उनको काम करना पड़ता है। 36 जो हैं वो तब तक लाइव ही नहीं रह पाते और 54 लोग जो हैं वो ब्रोक होते हैं और कहीं न कहीं डिपेंडेंट होते हैं, चाहे अपने फैमिली पे, चाहे अपने फ्रेंड्स पे, रिलेटिव्स पे। तो सोचने वाली बात ये है कि यार, हम कैसे उन टॉप 5% को जॉइन कर सकते हैं? इसके लिए ऑथर ने हमें 3 स्टेप्स बताए, जिसमें से पहला स्टेप है
एक्नॉलेजिंग द 95% रियलिटी चेक। हमें ये एक्नॉलेज करना होगा, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि अगर हमने अब से स्टार्ट नहीं किया डिफरेंटली चीज़ों को देखना और करना, तो हम भी एट द एंड उस 95% मीडियोकर क्लास में फॉल कर सकते हैं। जब मैं मीडियोकर वर्ड का यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो कि कोई 10 लाख कमा रहा है तो आप 1 लाख कमा रहे हो तो आप मीडियोकर हो गए, नहीं। मीडियोकर से मेरा मतलब है कि आप जिस चीज़ के कैपेबल थे, वो आपने अचीव नहीं किया अपनी लाइफ में। देखो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, एक चीज़ आप नहीं कर सकते और आपने नहीं करी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज़ आप कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर इच्छा भी है, आप विश भी करते हो उस चीज़ को, लेकिन आप उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करते, आप उसको पा नहीं पाते, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको हम एक मीडियोकर वर्ड का नाम दे रहे हैं, करेक्ट? तो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेप इज़ आइडेंटिफाइंग द कॉजेज़ ऑफ मीडियोक्रिटी। देखो, आज अगर आप किसी 40-50 साल के बंदे से बात करोगे ना और आप उनसे पूछना कि यार आज जैसे आप जी रहे हो या आप लाइफ की जिस स्टेज पे हो, क्या आपने जब अपना करियर या 20 साल पहले यही विजन था आपका कि आप यहीं होगे? आपको 95% लोगों में ना जवाब मिलेगा कि वो बोलेंगे कि नहीं यार, मैंने सोचा तो कुछ था, लेकिन फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड आई एंड अप बीइंग देयर। तो अब आप ये सोचो कि आप अकेले तो नहीं हो जो सपने लेके चल रहे हो। सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। ऐसा तो कोई नहीं है कि यार मैं गरीब आया हूँ और मैं गरीब बनूंगा। सब अमीर बनना चाहते हैं, सब अपनी लाइफ को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, लेकिन 95% वो लोग अचीव नहीं कर पा रहे। तो कुछ रीज़न होगा ना। और अगर मैं ऐसे ही जीता रहा तो क्या पता मैं भी उन 95% में हूँ। तो क्या रीज़न्स हैं जो लोग मीडियोक्रिटी में ही फंस के रह जाते हैं? तो उसकी एक लिस्ट बताई ऑथर ने हमें, जिसपे फर्स्ट नंबर पे आता है रियर व्यू मिरर सिंड्रोम। इसका क्या मतलब है? रियर व्यू होता है ना, कार में रियर व्यू होता है। तो हमारी क्या प्रॉब्लम है ना, हमें लगता है कि हम जो थे ना, हम वही हैं और हम वही रहेंगे। हम अपनी पास्ट की लिमिटेशंस की वजह से ना अपने प्रेजेंट के पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं। देखो, एक बहुत ही नॉर्मल बात बताता हूँ। एक इंसान के दिमाग में ऑन अ डेली बेसिस 50 से 60 हज़ार थॉट्स आते हैं और उनमें से 90% थॉट्स जो हैं सेम होते हैं। आप सेम तरह की लाइफ जीते हो, सेम तरीके की एक्टिविटीज़ करते हो, सेम तरीके की थॉट्स आपके दिमाग में आती हैं, तो आप एक एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम बना लेते हो कि यार मैं ऐसे हूँ और मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता। आपको उस रियर व्यू मिरर से आगे आना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मेरा पास्ट मैं नहीं हूँ, मेरा पास्ट इज़ नॉट इक्वल टू माय फ्यूचर। आपको अपने आप से ऐसे बात करनी चाहिए कि जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्पायर करे कि ना सिर्फ ये चीज़ मुमकिन है, मैं इसके कैपेबल भी हूँ और मैं कमिटेड हूँ इस चीज़ को पाने के लिए एंड आई विल गेट दैट। समझ रहे हो बात को? देखो, आप जो अभी हो यहाँ पे, वो किसका रिज़ल्ट है? जो आपने पास्ट में किया है। लेकिन आप क्या बनोगे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अब से क्या कर रहे हो। आप अपने पास्ट को भूल जाओ। अगर आप 10वीं में फेल हो गए, कोई बात नहीं। आप कोई सीए एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। देखो, ये मैं अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं, जो एक टाइम पे लोग कहते थे कि यार इससे कुछ ख़ास हो नहीं पाएगा, ये बहुत एवरेज पर्सन है। लेकिन जब वो जागे तो उन्होंने बड़े-बड़े टॉपर्स को पछाड़ दिया। तो आप अपनी पास्ट को, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कभी भी लिमिटेशन मत बनाओ। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये था रियर व्यू मिरर सिंड्रोम। सेकंड इज लैक ऑफ पर्पस। आप कभी ज़्यादातर लोगों से बात करना और पूछना कि यार तेरी लाइफ का पर्पस क्या है? तो आधे लोगों के पास तो पर्पस ही नहीं होता और आधे लोगों का पर्पस आपको समझ नहीं आएगा। मतलब क्लियर, उनको अपनी लाइफ का पर्पस ही क्लियर नहीं है। अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि अगर आपको कोई बोले कि यार मैं तो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ, ये पर्पस नहीं है, ये एक विश है। एक विश और एक पर्पस में डिफरेंस होता है। तो एक नॉर्मल बंदा क्या करता है ना, वो अपनी लाइफ को एक दिन के हिसाब से जीता है
कि हाँ यार आज ये करना है, आज ये करना है, आज ज़्यादा ऑफिस में काम नहीं है, आज थोड़े मज़े मारूंगा, फिर कल देखता हूँ कल क्या करना है। नहीं, आपको हमेशा एक पर्पस लेके चलना चाहिए लाइफ का। और ज़रूरी नहीं है आप कोई बहुत बड़ा पर्पस लो, आप एक सिंपल पर्पस बना सकते हो स्टार्ट करने के लिए कि यार अगले 12 महीने में मुझे जो मैं अभी हूँ उसका और एक बेटर वर्जन बनना है, मुझे अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना है जो सक्सेस को क्रिएट कर सके, अट्रैक्ट कर सके। और ये पर्पस करेगा क्या, देखो आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं समझो, ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ में एक पर्पस होगा ना जो इस प्रॉब्लम से कहीं बड़ा है, तो आपको यही प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली इनसिग्निफिकेंट लगेगी और आप इससे इजीली ओवरकम कर पाओगे। ये फायदा है लाइफ में पर्पस रखने का। थर्ड थिंग इज आइसोलेटिंग इंसिडेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारी चॉइसेस और एक्शंस सिर्फ इस पर्टिकुलर मोमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं और इनका बाकी की ज़िंदगी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत लोग ऐसे मिलते होंगे, जैसे आपने कहा कि यार मेरे को ना आज पढ़ाई करनी है, तो दूसरा बंदा कहेगा अरे तो क्या हो गया कल कर लियो। हमें उनकी नहीं सुननी। आप अगर इसको ध्यान से समझो कि क्या हो गया, तो आपको समझ आएगा कि एक एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सुबह आपने उठने का सोचा, आपने अलार्म लगाया, ठीक है। अब आप जैसे ही अलार्म बजता है ना, आपको लगता है कि यार स्नूज़ दबा देता हूँ, या मेरे को तो यार नींद आ रही है, छोड़ो। तो आप बंद कर देते हो। लेकिन आप ये समझो कि वो जो छोटे-छोटे एक्शंस हैं ना, उससे आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बैठ रही है दैट इट इज़ ओके नॉट टू फॉलो योर कमिटमेंट्स। और ये चीज़ आपको एक इनडिसिप्लिन्ड इंसान बनाएगी। हमें ऐसा लगता है कि एक दिन नहीं उठे तो क्या हो गया, एक दिन वर्कआउट नहीं किया तो क्या हो गया, एक दिन फास्ट फूड खा लिया तो क्या हो गया, लेकिन इन चीज़ों का एक चेन रिएक्शन होता है। वहीं जब आप सोचो, जब आपको लगे कि यार मेरे को स्नूज़ दबाना है, आप एकदम से सोचो नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कुछ सोच के अलार्म लगाया है ना। क्या मैं ऐसा बंदा हूँ जो मैं अपनी मॉर्निंग की, अपने दिन की फर्स्ट कमिटमेंट को ही नहीं पूरा कर पा रहा, मैं बेड से ही नहीं निकल के उठ पा रहा, तो मैं क्या सक्सेस हासिल करूँगा? आपको उठना चाहिए। और जब आप अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो करते हो, स्पेशली तब जब आपका उसको करने का मन नहीं करता, बिलीव मी दोस्तों, you are creating an extraordinary discipline in your life and it will give you extraordinary results। जिस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। देखो आप क्या करते हो, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या बन रहे हो। लेकिन आप क्या करते हो ना, वही डिटरमाइन करता है कि आप क्या बन रहे हो। इसको बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको समझ ना आए तो आप इस चीज़ को रिपीट पे भी सुन सकते हो। सो फर्स्ट हमने पढ़ा रियर व्यू सिंड्रोम, सेकंड इज लैक ऑफ पर्पस, थर्ड इज आइसोलेटिंग इंसिडेंट्स एंड देन फोर्थ इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, देखो हमें बचपन से ही जो है जब तक हम 16 17 18 साल के नहीं हुए, हमारे पेरेंट्स ने हमारे को अकाउंटेबिलिटी दी हमेशा, कि आपको टाइम पे उठना है, आपको टाइम पे सोना है, आपको अपना होमवर्क करना है, आपको खेलने इतनी देर से ज़्यादा नहीं जाना, आपको टीवी नहीं देखना। तो यही रीज़न है कि हम आज एक एजुकेटेड इंसान, एक एक सही इंसान बन पाए हैं। अगर वो चीज़ नहीं करते ना हमारे पेरेंट्स, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आप आज एक अनएजुकेटेड, माल-न्यूरिश्ड या डर्टी लिटिल किड या डर्टी किड हो सकते थे। इसका बहुत ज़्यादा चांस है। बट क्या हुआ कि जब तक माँ-बाप की अकाउंटेबिलिटी थी, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हट गई और हम थोड़े इंडिपेंडेंट हुए, हमने कभी भी इस अकाउंटेबिलिटी को अपना नहीं समझा। हमने हमेशा इसे एक बर्डन माना कि यार मम्मी बोल रही है तो होमवर्क करना है। बट जैसे ही हम अपनी लाइफ में आ जाते हैं ना, हम उस चीज़ को बर्डन मानते हैं और हम उस चीज़ से दूर जाना चाहते हैं। सॉरी, ज़्यादातर लोग आप देखोगे ऑफ़िस में या आपके स्टूडेंट लाइफ में, वो लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते किसी चीज़ की। वो सोचते हैं कि अकाउंटेबिलिटी अगर शिफ्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट सक्सेसफुल पर्सन्स जो वो टॉप 5% है, वो हमेशा अकाउंटेबिलिटी की वैल्यू को समझते हैं।
और आपको भी हमेशा अकाउंटेबल होना चाहिए अपने चॉइसेस के लिए, अपने एक्शंस के लिए। लाइफ में आप जो भी कर रहे हो, आपको हमेशा अकाउंटेबल फील करना चाहिए। इसके लिए ऑथर ने हमें एक तरीका ये भी दिया है कि आप अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी रख सकते हो। जैसे मान लो मुझे आज जिम जाना है, अब सुबह अलार्म बजा, हो सकता है मैं ना जाऊँ, लेकिन अगर मेरा एक और कोई दोस्त है जो मेरे को काउंट कर रहा है कि हाँ यार रवि भी आएगा, तो वो मेरे को फ़ोन करेगा या कोई मेरे लिए अकाउंटेबल है ना, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मैं फिर उठ के साथ में चला जाता हूँ। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपको किसी फ्रेंड को, फैमिली को, रिलेटिव को, जिसको भी बनाना है वो आप बना सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। द नेक्स्ट रीज़न इज़ मीडियोकर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। देखो, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप पॉजिटिव लोगों के साथ जब टाइम स्पेंड करोगे ना, तो उनकी हैबिट्स आपके अंदर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके ग्रुप में 4-5 लोग हैं, वो सब एक वेल सेटल्ड हैं, वो एक सक्सेसफुल लोग हैं, और मान लो आप नहीं हो, लेकिन जब आप उस ग्रुप में रहने लगोगे ना, आपके धीरे-धीरे आपको समझ आएगा कि उनकी हैबिट्स, उनकी सोच आप में भी आने लगेगी और आप भी धीरे-धीरे सक्सेसफुल होते जाओगे। हमें कभी भी ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, जो आपको एनकरेज नहीं करते हों, जो आपको डिस्करेज करते हों, जो आपको चैलेंज नहीं करते, जो आपके अंदर से अपना बेस्ट निकालने की कोशिश नहीं करते। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों में रहें जो आपको हमेशा मोटिवेट करें, आपको एक एनर्जी दें, आपको प्रेरणा दें। और ऐसा बाई चांस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि भगवान आएँगे और आपको ऐसे लोगों में बिठा देंगे। आपको कॉन्शियसली एफर्ट्स करना होगा इस चीज़ के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ऐसे लोगों के साथ रहें, आप खुद भी ऐसे पर्सन बनें। आप अपने दोस्तों को, आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिनसे भी आप मिलें, आप उनको प्रोत्साहन दें, आप उसको प्रेरणा दें, उनको एनकरेज करें, कुछ अच्छा करने के लिए, उनको हौसला दें। इतना ही बहुत हो जाता है किसी को पुश करने के लिए। कोई एक बार आप किसी को हौसला देके देखो, हो सकता है कि शायद उस बंदे की उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से लाइफ चेंज हो जाए। सो दिस इज़ mediocre circle of influence. Next reason is lack of personal development. इस पे हमने पहले भी बात की थी कि दैट योर लेवल ऑफ सक्सेस विल रियरली एक्सीड योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। हम लाइफ में, अगर मैं आपसे किसी से भी पूछूं कि आपको अपने हेल्थ में, आपको अपने रिलेशनशिप में, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस में 10 में से कितने मार्क्स चाहिए, आप हमेशा सोचोगे यार मेरे को तो 10 में से 10 की सक्सेस चाहिए, 10 में से 10 की हेल्थ चाहिए, 10 में से 10 की मेरे को फाइनेंशियल कंडीशन चाहिए। लेकिन क्या आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए कुछ कर रहे हो? क्या आप एक्चुअल में हो 10 में से 10? नहीं हो। आप किसी में 5 में से 10 हो, किसी में 7 में से 10 हो, किसी में 9 में से 10 हो, किसी में 3 में से 10 हो। तो ये चीज़ कैसे होगी? जब तक आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम नहीं करोगे, आप कैसे 10 पे पहुँचोगे? आप 3 से 10 पे नहीं पहुँच सकते, आपको 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 करके 10 पे पहुँचना चाहिए ना। तो ज़्यादातर लोग अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं देते। हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है और हमें देखना है कि मैं कैसे कंटिन्यूअसली लर्न कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। नाउ द लास्ट रीज़न इज़ लैक ऑफ अर्जेंसी। ह्यूमन नेचर जो होता है ना हमारा, वो एक समडे वाली थिंकिंग होती है कि हाँ, किसी दिन करेंगे, और हमें लगता है कि लाइफ जो है ना अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ज़्यादातर लोग जो है उस 95% की कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं इंडिया में। दोस्तों, हमें ये चीज़ समझनी होगी कि नाउ, अभी अभी जो हम करेंगे ना, वही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा। हम जो अब करेंगे, नाउ इज़ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टाइम। कल करेंगे छोड़ दो भाई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये हमने सबने सुना हुआ है, लेकिन हम में से शायद ही कोई अप्लाई करता है। आप आज की इम्पोर्टेंस को जानो। आज आप जो करोगे ना, वो डिसाइड करेगा कि आप क्या बनोगे, और आप क्या बनोगे वो डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में कितनी सक्सेस देखोगे, आपकी लाइफ की डायरेक्शन कैसी होगी। तो हमें अर्जेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। तो ये कुछ रीज़न्स थे जो ऑथर ने हमें बताए। लैक ऑफ accountability, lack of purpose, rear view mirror syndrome, isolating incidents, lack of personal development, lack of urgency. अब दूसरा स्टेप तो क्या था कि हमें ये कॉजेज आइडेंटिफाई करने हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज
ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमने ये तो देख लिया, एक्नॉलेज कर लिया फर्स्ट स्टेप में कि हाँ यार 95% रियलिटी चेक हमें लगाना है। हमने सेकंड स्टेप में रीजंस भी देख लिए। थर्ड स्टेप क्या है कि अब हमें करना क्या है, हमें डिसाइड करना है कि आज से, कल से नहीं, परसों से नहीं, आज से मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर सकूं। देखो, अगर आप लाइफ में एक सक्सेस के ऐसे लेवल को छूना चाहते हो जो जिसे आपने आज तक नहीं छुआ, तो ये याद रखो कि आपको एक ऐसे लेवल की कमिटमेंट चाहिए जहाँ पर आप आज तक नहीं पहुँचे। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना कि अगर मैंने खुद से कुछ नहीं सोचा, अगर मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला। जैसे ही आप ये समझ जाओगे ना, वो दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डे होगा और आपकी लाइफ में, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। और ज़िंदगी में ना सबसे जो सैडेस्ट थिंग होती है ना, वो ये होती है कि आप एक मुकाम पे पहुँचो और पीछे मुड़ के देखो कि यार ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं कर सकता था, मैं कैपेबल भी था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो कॉस्ट ऑफ रिग्रेट इज़ फार ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन, हमें ये याद रखना है। तो करना क्या है, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, ये मिरेकल मॉर्निंग आपको बताएगी। सो दिस इज अबाउट द 95% reality check chapter. Now the next part of this book will be in the next video. I want to break it in 3 videos so that आपको एकदम से लंबा भी ना लगे और आप इस चीज़ को एक एक करके ग्रास्प भी कर पाओ। सो दैट वाज अबाउट टुडे। आप बताना मुझे, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगा कि इसमें आपको कुछ हेल्प हुई है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इससे किसी और की हेल्प हो सकती है, तो आप इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या आप मेरे को कोई इनपुट देना चाहते हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। आई विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी कमेंट। सो थैंक यू वेरी मच।